कौन बंद करवा रहा है? योगी जी बंद करवा रहे हैं। योगी जी बंद करवा रहे हैं। हाँ, बोला बिना 12th पास करे गाइड का काम कोई नहीं करेगा। तो बस निकाले हैं तो बस 3 महीने के लिए फ्री चलेगी, उसके बाद बस का पैसा लेना चालू हो जाएगा और रिक्शा सब बंद हो जाएंगे। नए महादीपोत्सव होगा अयोध्या में नहीं, आप देखेंगे कि पूरे भारत में होगा। जय श्री राम। जय श्री हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर मोदी। घर घर मोदी। 1986 से आज तक जितने भी यहाँ के आंदोलन हुए हैं सबके हम गवाह हैं। भाजपा तो इसमें कहीं है ही नहीं है। जो भी निमंत्रण दे रहा है, राम तीर्थ छेद दे रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है, कौन मना किया कांग्रेस को? कांग्रेस को तो बार बार अवसर मिला है, आज भी वो आए। अभी कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, उसको आके बनवावें, यहाँ आकर के दर्शन करें, वो भी क्रेडिट लें। ये कोई कहने की बात नहीं है। सबके हृदय में रामलला, जो नहीं भी भाजपा से जुड़े थे वो जुड़ गए हैं भगवान राम को देख करके कि वो स्थापित हो रहे हैं। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है और कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 तारीख को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं। तैयारियां आपको दिखाएं और किस तरीके से अलग अलग अयोध्या के अलग अलग हिस्से में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अभी मेरे साथ कुछ यहाँ के वासी हैं जो दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। तो ज़रा सा समझ लेते हैं कि क्या माहौल दिख रहा है अयोध्या का। और क्या नाम है आपका? श्रेया मिश्रा। कहाँ से आई हैं आप? वाराणसी की हूँ। वाराणसी से हैं। तो ये बताइए कितना देर हुआ अयोध्या में आए हुए? 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन हो गया। कैसा महसूस हो रहा है? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कई वर्षों का जो संघर्ष है वो अब जाके पूरा हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ महीनों पहले भी आई थी तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था, बट अभी आके जैसे वाराणसी में कहते हैं कि बम बम हो जाता है, वैसा यहाँ पे भी हो गया है। हाँ, यहाँ पे जय श्री राम हो जा रहा है। जय श्री राम हो गया है। तो आप कहाँ से हैं सर? गोरखपुर। गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, ये बताइए किस तरीके का माहौल दिख रहा है, विकास के दृष्टिकोण से कहाँ पा रहे हैं अयोध्या को? जय श्री राम। जय श्री हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर मोदी। घर घर मोदी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अयोध्या के विकास को कहाँ पा रहे हैं? इसीलिए तो हमने बोला कि हर हर मोदी घर घर मोदी। ये मोदी और योगी का ही देना है कि जो इतनी तेज से विकास कार्य चल रहा है अयोध्या में। क्या नाम है सर आपका? अजय मिश्रा। अजय जी, ये बताइए कि अयोध्या में विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए 2-4 साल पहले जाएंगे और अब के समय में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? आमूलचूल परिवर्तन है। अयोध्या उपेक्षित और उदासीन शहर रहा करता था। अगर कृष्ण जन्मभूमि के उसके संदर्भ में देखें तो ये उदासीन और बिल्कुल उपेक्षित सी अयोध्या थी। जो बनवासी राम उसी तरह से ये अयोध्या भी थी। और आज बिल्कुल सब कुछ बदल गया है कि जैसे कायाकल्प हो गया हो, उस तरह की अयोध्या हो गई है। तकरीबन 500 सालों के संघर्ष के बाद अब विराजमान हो रहे हैं रामलला। क्या लग रहा है रामलला के विराजमान होने के संदर्भ में ये अयोध्या पूरी तरीके से बदल रही है? निश्चित तौर से ये 500 सालों का संघर्ष और सभी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि हम लोग अपने ही जन्मभूमि पे, अपने ही स्थान पर, अपने ही इष्ट के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और एक नियम कायदे कानून के तहत आज़ादी के बाद हमने कोई ज़बरदस्ती कहीं नहीं की। और भगवान राम का मंदिर और भगवान राम प्रकट तो पहले से ही थे। कहाँ से आप? यहीं अयोध्या से ही? हम बनारस से। बनारस से। तो एक बात बताइए, बनारस से हैं आप, तो क्या जिस तरीके से 14 साल के वनवास के बाद दिवाली हुई थी, अयोध्या जब लौटे थे भगवान श्री राम, अब तो 500 साल के बाद स्थापित हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, तो जो दिवाली का स्तर है वो और भव्य होगा कि या फिर 2-4 दिए ही बस चलेंगे? नए महादीपोत्सव होगा अयोध्या में नहीं, आप देखेंगे कि पूरे भारत में होगा। पूरे भारत में होगा। क्या नाम है आपका? शशिकांत यादव। आप कहाँ से हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से। अच्छा, एक बात बताइए, योगी और मोदी के राज में अयोध्या के विकास को कहाँ पा रहे हैं? एकदम उच्च शिखर पे पा रहे हैं। उन लोग का काम सराहनीय है। सराहनीय काम। जी जी जी। आपका सर क्या नाम है? कृष्ण कुमार शुक्ला, अमेठी से है। अमेठी से हैं। तो ये बताइए कि रामलला 22 तारीख को विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद अयोध्या को कहाँ आप देखेंगे, किस तरीके से? ये उच्चतम शिखर पे रहेगा। अयोध्या पहले से बहुत बदल चुकी है। पहले से हम तो बीच बीच में आते रहते हैं, यहीं पे जाप करते हैं, यहीं पे हैं। तो ये जन्मभूमि की 1986 से आज तक जितने भी यहाँ के आंदोलन हुए हैं सबके हम गवाह हैं, शुरू से देखे हैं। तो हाँ, और आपसे थोड़ा बातचीत ये करना है। जी। ये बातचीत ये करना है कि कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये केवल अयोध्या को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना के जो है यूज किया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि क्या भाजपा इसलिए कर रही है?
भाजपा तो इसमें कहीं है ही नहीं है। हाँ। जो भी निमंत्रण दे रहा है, राम तीर्थ से छेद दे रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, भाजपा कोई है ही नहीं है। जब भाजपा जब का नाम जब कहाँ जब से कांग्रेस के पास निमंत्रण गया तो कांग्रेस ने ये कह के अस्वीकार कर दिया कि आरएसएस और बीजेपी जो है अयोध्या को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि सारा क्रेडिट मतलब रामलला के विराजमाने के सारे क्रेडिट जो है भाजपा को मिल जाए, आरएसएस को मिल जाए और इसका जो है चुनावी लाभ जो है 2024 में मिल जाए। ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कौन मना किया कांग्रेस को? कांग्रेस को तो बार बार अवसर मिला है, आज भी वो आए। अभी कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, उसको आके बनवावें, यहाँ आकर के दर्शन करें, वो भी क्रेडिट ले। कौन मना किया है? कांग्रेस को तो कोई मना नहीं किया है। ये तो सौभाग्य है कि इसका जो है और इसको नहीं लेना का अवसर मिला एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन 1949 में अयोध्या और ये राम मंदिर जो है मस्जिद और मंदिर से आज़ादी नहीं मिल पाई। और सबसे पहले जब मैं आपको बताऊं 1949 में जब उपचुनाव यूपी का चल रहा था लगभग 13 सीटों पर, उस दौरान जब चुनाव हुआ तो ये फैजाबाद सबसे चर्चित सीट हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है अपना अपना प्रभुत्व झोंकने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान सबसे पहली बार अयोध्या का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था 1949 में। लेकिन अब जो है कांग्रेस ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी अब चूंकि जब विराजमान हो रहे हैं रामलला, तब ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है इसको राजनीतिक प्रोजेक्ट के तौर पर जो है दर्शा रही है। तो इसका क्या एक मोटा तौर पे मान लीजिए कि अगर आपको इसका क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को इसका कुछ लाभ मिलने वाला है कि नहीं? ये कोई कहने की बात नहीं है। सबके हृदय में रामलला, जो नहीं भी भाजपा से जुड़े थे वो जुड़ गए हैं भगवान राम को देख करके कि वो स्थापित हो रहे हैं। और सबकी ये अपेक्षा है कि एक दिन भगवान कृष्ण भी ऐसे स्थापित होंगे अपने स्थान पे। वहाँ भी दिव्य जैसे यहाँ राम मंदिर बन रहा है वैसे कृष्ण मंदिर बनेगा। अच्छा, मतलब ये मान लिया जाए कि ये मान लिया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला स्थापित होंगे और 24 में जब चुनाव होने वाला है आम चुनाव, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल सरकार बनेगी। इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि का भी बनेगा। ऐसे आप देखते रहिए 2-3 साल बाद कृष्ण जन्मभूमि ऐसे जैसे राम जन्मभूमि बन रहा है ऐसे दिव्य मंदिर बनेगा। हाँ बिल्कुल एकदम। एक क्या कह रहे हो? जो यहाँ के मेन जो यहाँ के जिसकी ज़्यादा जानकारी पेंटर भी है, जो यहाँ के गाइड का है, एकदम जो आता है दूसरे से गाइड करते हैं हम लोग का गाइड लेना बंद हो, बस यही चाहते हैं। पेंटर भी अगर एकदम ज़्यादा जानकारी है उनसे जानकारी लेना चाहते तो गाइड बंद हो जाए क्या? गाइड नहीं बंद होना चाहिए क्योंकि हम लोग का यही धंधा है और ऑटो रिक्शा नहीं बंद होना चाहिए। जो पेंटर है उनका गाइड, इसको कौन बंद करवा? योगी जी बंद करवा रहे हैं। पेंटर योगी जी बंद करवा रहे हैं। बोला बिना 12th पास करे गाइड का काम कोई नहीं करेगा। ये तो सही है ना, 12th पास होना तो जरूरी है। रिक्शा तो बंद हो जाएगा तो हम लोग का पापा वही करते तो हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर? रिक्शा बंद हो जाएगा। जब डीएल आपका बना रहेगा तो कैसे रिक्शा? डीएल सब है, लेकिन देखिएगा बंद हो जाएगा। 3 महीने के लिए फ्री बस चलाएंगे, उसके बाद पैसा लेना चालू। ऐसा कुछ है? ना ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इन लोगों को और विकास मिलेगा। इतनी पब्लिक आएगी, इतने यात्री आएंगे कि इनका एक भ्रम है। इतना पर्यटक आएगा कि जितना इनका आज कमाई हो रही है महीनों में, उतना 2-4 दिन में पाएंगे। अभी दो चार रिक्शे वाले से हम बात की, उन्होंने कहा कि जब से प्राण प्रतिष्ठा की बात सुनो जब से प्राण प्रतिष्ठा की बातें शुरू हुई हैं और जब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो जो ई रिक्शा वाले हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, लाभकारी प्रभाव पड़ा है। ये सुन लीजिए, जब बस निकाले हैं तो बस 3 महीने के लिए फ्री चलेगी, उसके बाद बस का पैसा लेना चालू हो जाएगा और रिक्शा सब बंद हो जाएंगे। पब्लिक को तो इसमें फायदा मिल रहा है। कहाँ ये जो व्हाइट वाली रिक्शा चलबे नहीं करेगा इधर से, नहीं चलेगी। जितनी अयोध्या गलियां हैं वहाँ तो बस वहाँ तो ये रिक्शा चलेंगे ना। मेन रोड केवल ये चलेगी, बस मेन रोड पे जाम के नाते बस बाकी तो ये रिक्शा चलेगी। क्या शुभ नाम था आपका? के शुक्ला, कृष्ण कुमार शुक्ला। के शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे और अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। और बातचीत का असर ये था कि यहाँ पे विकास किस तरीके से अयोध्या में हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या उमंग और क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम अयोध्या में बने हुए हैं और आगे की जो भी जानकारियाँ आपको, जो भी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो हमारे चैनल से ज़रूर देखने को मिलेंगी। बने रहिए गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं आता आपके साथ विक्की सिंह।